वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासतमन है। हम आज बात कर रहे हैं क्रिकेट और क्रिकेट में बदउनवानी के हवाले से। बासी साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी कॉन्वर्जेशन एक आपके साथ हो रही थी जिसके अंदर मैं एक अगर फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश करूं सर, तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन जो टेस्ट कैप होती है ना सर, वो बैगी ग्रीन जो कि पॉन्टिंग के पास एक ही थी और उसमें सही होने के लिए भेजी स्टीव जी, और वॉ के पास भी एक थी। पॉन्टिंग ने अपनी जो है वो अभी रिसेंटली उसकी हेम फट गई थी तो उसको सही होने के लिए भेजा। सर अगर आप वेबसाइट पर जाके एज एन ऑस्ट्रेलियन भी, एज अ पाकिस्तानी, एज एन इंडियन, हालांकि मुझे ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हुए कोई फ़ख्र नहीं महसूस होता, मुझे काफ़ी गुस्सा ही आता है कि हमें कंपैरिजन में उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप बैगी ग्रीन को सर्च करें, अगर आप कहें कि मुझे ख़रीदनी है, तो एक डांट सी लिखी हुई आती है उस वेबसाइट पे जो कि हर चीज़ बेचती है। लेकिन अगर आप बैगी ग्रीन खरीदने की कोशिश करें तो उस पर एक आपके लिए डांट लिखी हुई होती है कि आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ को ख़रीद लेंगे जिसको पहनने वाले विक्टोरिया क्रॉस से कम है। यानी विक्टोरिया क्रॉस जितने लोगों को जंगे लड़ते हुए, शहीद होते हुए मिला है, उससे कम लोगों को ये एजाज़ मिला है कि बैगी ग्रीन पहने। सही बात, सही, यानी एक फ़ख्र है सर। अब मैं भी ये कह सकता हूं कि अगर रहमान मलिक को तमग़ा इम्तियाज़ या सितारे इम्तियाज़ मिल गया तो हमारे भी क्रिकेटर्स कम होंगे और तमग़ा और सितारे इम्तियाज़ लेने वाले ज़्यादा होंगे। डॉक्टर रहमान मलिक सर, तो मतलब उसका भी थोड़ी सी कदर कर लें। वो पाकिस्तान का सिंबल, वो पाकिस्तान की टोपी, या फिर ये चीज़ें तो बहुत ही रोमांटिसाइज्ड हैं। आप क्या समझते हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो एडॉकिज्म है उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। आपको याद होगा रफ़ीक तारड़ थे, उन्होंने एडॉक लगा के मुजीबुर रहमान को लेके आए। मुजीबुर रहमान को कुछ नहीं पता था, उनने पाकिस्तान का बैज ही बदल दिया। और मुझे आज तक याद है कि वो लगता था कि नाइकी का बैज पहन के खेल रहे हैं लड़के। अभी इससे बड़ी जहालत कभी सुनी आपने? जी सर, पाकिस्तान का तराना बदल दिया गया था 1957 में वो। जी हाँ जी, खैर। अच्छा, बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अबाउट दैट। लेकिन आई पर्सनली मैं एडहॉकिज्म को करप्शन से लिंक नहीं करता, इस वजह से कि इस वक्त जहाँ जमहूरियत है वहाँ करप्शन है। इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो पिछले 3 साल में करप्शन है, आफ्टर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल, उसी कैलिबर के लोग उस वक्त भी आते हैं पीसीबी में, चाहे एडहॉकिज्म हो या ना हो। अगर एडहॉकिज्म नहीं होगा, आपको लेवल ऑफ पीपल वही मिलेंगे, वो उतने ही हेल्पलेस होंगे, वो उतने ही मजबूर होंगे फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, उसके अंदर वो उतने ही टीम में करप्शन होगा जी। हाँ, मगर उसके अंदर स्वयं जो बात देखने वाली है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, चेक एंड बैलेंस। सर, इज द पीपल बिहाइंड द सिस्टम। अरे भाई, इज द पीपल बिहाइंड द सिस्टम। पूरी बात सुन लें जी, बट यू मस्ट लिसन टू मी। ये देखिए कि एडॉकिज्म में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेंबर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी प्रॉपर्टीज बेच खाई लोगों ने। ये कभी सुना है? 60 साल में मैंने तो नहीं सुना। 12.5 साल तो मैं क्रिकेट बोर्ड में था, मैंने तो नहीं कभी सुना ये। Can I with your permission ask you a question? Supposing इस वक्त, अरे भाई सॉरी, जस्ट वन क्वेश्चन, अगर इस वक्त एडॉकिज्म नहीं होता, राइट, आपकी 13 रीजन्स का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता, राइट? क्यों होता? नहीं, आपके पास 33 आदमी होते हैं जनरल बॉडी में। ओके, जनरल बॉडी में देखिए सर इन टेक्निकलिटीज को मेरे पास, नो आई एम लीडिंग टू अ पॉइंट। अगर 33 लोग होते या 13 होते या 33 होते, ये सब उसी सोसाइटी से आते हैं। अरे भाई, ये सब उसी सोसाइटी से आते हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके एमएनएस एमपीएस बैठे होते हैं। वो कहते हैं चुप रहो, तुम 33 में से ये आदमी चेयरमैन बनेगा, ये सेलेक्टर बनेगा, वो उसको सेलेक्टर बनाते। ये वही करप्शन हो रहा होता। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एडॉकिज्म। मगर आप शोएब साहब, आप एक बात देखिए कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, बिकॉज़ दुनिया भर में यही प्रैक्टिस होती है। सर, डेमोक्रेसी भी तो प्रैक्टिस हो रही है दुनिया भर में। आईसीसी ने भी एक्शन ले लिया है। सर, अमेरिका में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है, सारी सिटीज ऑक्यूपाई हो रही हैं। क्यों? बिकॉज इट्स नथिंग टू डू विद द सिस्टम, इट्स टू डू विद योर सोसाइटी, योर कम्युनिटी। कभी आपने ये सुना है कि आपकी प्रॉपर्टीज जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है एक कंपनी की, वो बेच खाई लोगों ने? सर, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यूएस ले गया है, इराक की प्रॉपर्टी यूएस ले गया है, अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी यूएस ले गया है। आप तो एक छोटी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, भाई साहब क्रिकेट पे आ रहा हूं, मैं भी क्रिकेट पे आ रहा हूं। भाई साहब ठीक, बिल्कुल ठीक। सर देखिए, मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान एक आलमी रिकॉर्ड है
कि एक क्रिकेट फील्ड के अंदर 2000 लोग जमा होके 2000 बच्चों ने जमा होके क्रिकेट खेल लिया एक संडे को इंग्लैंड में, एक पिछले समर में। सर ये रिकॉर्ड हम हर दिन तोड़ सकते हैं। अगर कोई चंडीगढ़ रोड पे ही चल रहे हमारे ऑफिस आ जाए अगर कोई, तो वो 2000 से ज़्यादा लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देख सकता है। वो फील्ड तो नहीं है, वो रोड है, लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर में फील्ड्स के अंदर भी ये रिकॉर्ड हर हफ्ते टूटता होगा। मेरा मकसद ये कि जहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी हो एक गेम की, वहाँ पर 3-4 ऑनेस्ट लोग, इतना मुश्किल है मिलना, चाहे वो एडहॉकिज्म से आए, चाहे वो जिस तरह भी आए। बहुत आसान है। एक आदमी की ज़रूरत होती है, फिर ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। पहले आपका क्रिकेट बोर्ड 5 आदमियों से रन होता था, अब 600-800 आदमी रन कर रहे हैं। अब बताइए ये एनॉमली एडहॉकिज्म की है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल है बासी साहब, लेकिन सर बिल्कुल ठीक सही सर, बहुत गलती है इसमें। हम हर चीज के अंदर लोग ठूस रहे हैं। शोएब अलवी साहब का ये कहना है कि नेशनल कल्चर ही कुछ इस तरह है में हो रहा है। अरे भाई आपके जमाने में बात है, लेकिन भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, वो तो लोग तो ढूंढे जाएंगे, वो तो आपकी गवर्निंग बॉडी। लेकिन भाई साहब अगर क्रिकेट को थोड़ा सीक्रेट रखें सर, और क्रिकेट के बारे में बस ये कह लें कि हमारे जिस तरह ब्राजील की हर रोड के ऊपर फुटबॉल खेली जाती है, तो थक हार के करप्शन के थ्रू आते हुए जो फुटबॉलर्स आते हैं वो दुनिया के बेहतरीन होते हैं। इसी तरह इसी मेयार पे अगर हम थक हार के सारे जो क्रिकेटर्स सामने आए वो एक तो मुल्क के बेहतरीन हो, आधे मेरिट पे ही क्यों ना सही लेकिन सामने आए हो, और एक ऑनेस्ट कप्तान हो और एक ऑनेस्ट चेयरमैन पीसीबी हो, क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये ख्वाब है? नहीं बिल्कुल नहीं है। पहले आपके सारे प्लेयर्स बीच में सब छोटे शहरों से आ रहे थे, गुगू मंडी से आ रहे थे, बिहाड़ी से आ रहे थे, हर जगह से आ रहे थे। कराची का एक दो प्लेयर लाहौर के थे, बाकी सब, और कराची में आरिफ भाई सही कह रहे हैं, कराची में भी छोटे इलाकों से आ रहे थे, सियालकोट से आ रहे थे। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। सही, तो इन सब के लिए एक ऑनेस्ट कप्तान और एक ऑनेस्ट चेयरमैन पीसीबी नहीं मिल सकता सर, एडहॉकिज्म के बगैर, और सब बड़े आसानी से मिल सकता है आपको। मेरा सवाल कुछ ये है कि भाई खुदा के वास्ते कयूम रिपोर्ट एक टेंटेड जज ठीक, लेकिन अब तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं इनको। वी शुड क्लीन अप शॉप। अब हमें ये ख्याल कर लेना चाहिए कि और लोग क्रिमिनल सिस्टम के थ्रू जेल ना जाए, हम खुद कुछ कर लें। आपकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए आपको सारे प्लेयर्स जो हैं, आपके मेजॉरिटी जो है, इनको आपको सेलेक्ट करना छोड़ना पड़ेगा। अगर इनको नहीं छोड़ा आपने तो बार बार ये चोरों को आप रीइंस्टेट करेंगे और आपकी और बदनामी होगी। इसलिए कि सारी दुनिया के ड्रेसिंग रूम्स को पता है कि कौन चोर है कौन नहीं है। सही। अली साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था 1996 में आरिफ साहब, इफ आई रिमेंबर, जब माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, एंड आई फॉरगेट द नेम ऑफ द चेयरमैन। 96 में तो मैं था। नहीं 97, आई एम सॉरी, 97 में जब माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, उस वक्त आपकी नॉन एडहॉकिज्म था, राइट? उस वक्त एक पूरी गवर्नेंस बॉडी थी, आपका चेयरमैन था, माजिद खान वाज देयर। माजिद खान ने, मुझे याद है, वसीम और वकार को कहा था ये नहीं सेलेक्ट होंगे, राइट? ही हैड अ टिफ टू द एक्सटेंड कि दे वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, एंड वसीम एंड वकार वर गोइंग टू ऑल कॉर्नर्स कि भाई हमें टीम में आना चाहिए। दिस वाज ड्यूरिंग द क्वाड्रेंगुलर, वो जो 97 में 50 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि जो टीम सेलेक्ट हुई, माजिद खान ने बुला के राशिद लतीफ़ को कप्तान बनाया कि यू आर द ओनली पर्सन एट द मोमेंट जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और वसीम अकरम उस टीम में नहीं सेलेक्ट हुआ। वसीम अकरम वॉज इन लंदन, उसने क्रिकेट भी नहीं खेला था। जो चेयरमैन साहब थे, मेरे ख्याल में सैयद खालिद महमूद साहब थे, उन्होंने माजिद खान को ओवररूल किया। बुखारी साहब, उन्होंने लंदन में उनसे कहा कि यू फ्लाई टू जोहानिसबर्ग, लंदन यू फ्लाई टू जोहानिसबर्ग। वो पहुंचाए, यहाँ से राशिद लतीफ़ को फ़ोन किया है कि आप इसको थर्ड टेस्ट में खिलाएं वसीम अकरम को, राइट? सारे गवर्नर्स बोर्ड थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चल रहा था, एंड इवन एग्जैक्टली। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आपका एडहॉकिज्म हो, चाहे आपकी डिपार्टमेंट्स हो, जब तक आप ऐसे लोग इस कल्चर में भी, अभी भी FIA का जो चेयरमैन है वो इसी इन्वायरमेंट में लड़ता रहा ना, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ। अभी भी आप माजिद खान को लाएं या आप इमरान खान से कहें कि भाई तुम बहुत जस्टिस करते हो, तुम अपना बंदा नॉमिनेट कर दो,
अच्छा, अब इमरान खान इतने बड़े हो गए कि वो बंदा ना करेंगे। कुछ दिनों पहले तक ये होता था कि खुद पीसीबी के चेयरमैन बन गए। नहीं सुनो, मेरा लॉजिक सुनो कि मैं कहूं कि भाई आप माजिद खान को ले आए जो कि किसी से नहीं डरता, आई नो, बिकॉज़ उसके पीछे फैमिली बैकिंग ऐसी है। अच्छा, दूसरा मैं इमरान का इसलिए कह रहा था, भाई इमरान अगर कहता है मैं करप्शन हटा सकता हूं, तो मैं कहता हूं भाई इमरान से आपके अपना एक बंदा अपॉइंट कर दो। अब वो तो ऑब्वियसली ऐसा बंदा अपॉइंट करेगा जो कि इनकरप्टेबल होगा, वरना उसकी रेपुटेशन गई। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप कहें भाई यू सेलेक्ट द सेलेक्टर्स एंड द सेलेक्टर्स सेलेक्ट द प्लेयर्स, तो उसके बाद आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आरिफ भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही, मिनिमाइज। सो द थिंग इज कि यू कैन स्टिल इवन नाउ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे डिपार्टमेंट्स हैं नहीं है, चाहे आपका एडहॉकिज्म है नहीं है, आप अभी भी अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ी सही पावर है। सो इट्स नथिंग टू डू विद दैट इन माय व्यू। सही। अलवी साहब थैंक यू। बासित साहब हमारे पास आधा मिनट रह गया है सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा। आप समझते हैं एडहॉकिज्म के अलावा सर, आप समझते हैं कि अगर ये इनकरप्टेबल आदमी आए तो कहाँ से आए और फिर वो आगे करे, तो आपके ख्याल में बहुत कुछ करना होगा या एक सिंपल आइडियोलॉजी सामने लानी है? ये तो देखा जाए तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। दूसरा आपको करना पड़ेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को रीस्टैब्लिश। डोंट फॉरगेट पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट को रन करता था, एडहॉकिज्म के साथ नहीं करता था। इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए आपको प्लेयर्स को फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो गंदे अंडे हैं इनको निकालना पड़ेगा। सही सही। जब तक ये नहीं करेंगे आप, ये काम नहीं चलेगा और एडहॉकिज्म को खत्म करना पड़ेगा। आरिफ बासित साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया दिस लेट आवर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आरिफ भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। व्यूअर्स, आप देख रहे थे माय प्लेजर, माय प्लेजर स्वैब, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे सियासत में। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/siyasaatmana है, आप जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम पे पिछले प्रोग्राम्स देख सकते हैं, अपना तबसरा हमें दे सकते हैं। यू कैन राइट टू अस एज वेल, smh@cnbcpakistan.com। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।